लाउडस्पीकर वाली धमकी के बाद मुंबई की कुछ मस्जिदों में लाउडस्पीकर का वॉल्यूम तो डाउन हो गया है, लेकिन पॉलिटिक्स लाउड हो गई है। शिवसेना का हिंदुत्व वाला वोट बैंक झटकने के लिए राज ठाकरे पूरा जोर लगा रहे हैं। वो इस वक्त फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लाउडस्पीकर के बाद अब उन्होंने दो और मुद्दे उछाल दिए। पहला मुद्दा अयोध्या और दूसरा है अक्षय तृतीया। 5 जून को राज ठाकरे अयोध्या जा रहे हैं और पूरा दल बल लेकर जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने स्पेशल ट्रेन भी मांगी है। लेकिन उससे पहले अक्षय तृतीया के दिन वो पूरे महाराष्ट्र में महाआरती करने जा रहे हैं। अब राज ठाकरे के समर्थक कह रहे हैं कि बाला साहब के असली वारिस राज ठाकरे ही हैं। शिवसेना कह रही है कि कोई कॉपी करना चाहता है तो हम क्या करें। अब इधर भी ठाकरे उधर भी ठाकरे और घमासान तेज होता जा रहा है। बात है सिर्फ लाउडस्पीकर की, और मुझे लगता है लाउडस्पीकर की कोई जरूरत नहीं है। ये सब जो कुछ चल रहा है, ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि राज साहब ठाकरे बाला साहब ठाकरे के असली वारिस हैं। कोई अगर बाला साहब की कॉपी करना चाहता है तो तुम क्या कर सकते हो। सवाल लाउडस्पीकर का नहीं है, लाउडस्पीकर का तो सिर्फ शोर है, असली बात कुछ और है। अगर कोई किसी के स्पॉन्सरशिप से राजनीति करता है तो उनको करने दीजिए। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा सवाल यह है कि असली ठाकरे कौन है। मुझे लगता है कि राज साहब ठाकरे बाला साहब ठाकरे के असली वारिस हैं। मुंबई में पिछले कई दिनों से पूरी की पूरी पॉलिटिक्स सिर्फ लाउडस्पीकर के इर्द गिर्द घूम रही है। राज ठाकरे कह रहे हैं कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटाओ। शिवसेना कह रही है कि राज ठाकरे बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। एनसीपी कह रही है कि राज ठाकरे एक समुदाय को धमका रहे हैं। और बीजेपी का स्टैंड करीब करीब वही है जो राज ठाकरे का है। लेकिन सवाल लाउडस्पीकर का है ही नहीं। लाउडस्पीकर से तो लड़ाई सिर्फ शुरू हुई है। अब जंग इस बात की ठन गई है कि असली ठाकरे कौन है, उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे। असली हिंदुत्ववादी कौन है, उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे। महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स चेंज होने वाला है क्योंकि अग्रेसिव हिंदुत्व स्टार राज ठाकरे लेने वाले हैं। वो नहीं है, उसके पहले भी मैंने लिया है। ये कोई पहली बार ले रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत में असली लड़ाई तो हमेशा से मराठी मानुष की होती आई है, लेकिन इन दिनों हवा हिंदुत्व की चली है तो राज ठाकरे उसी हवा के साथ हो लेना चाहते हैं। इसलिए वो लाउडस्पीकर वाले मुद्दे पर लाउड वॉल्यूम में बोल रहे हैं और शिवसेना बिना नाम लिए कह रही है कि राज ठाकरे बीजेपी के एजेंडा पर काम कर रहे हैं। दो प्रमुख शहरों में, देश के और बड़े शहरों में भी जिस तरह से दंगे का माहौल बन गया है या बनाया गया है, खास करके सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब जो कुछ चल रहा है, ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है। इसलिए मुंबई में भी आपने यही तनाव पैदा किया है, किसी को पकड़कर। मुंबई में आपकी ताकत नहीं है तो आपने किसी को काम दिया है ये, और लाउडस्पीकर्स का मामला उठाया आप लोगों ने। सियासत में संज्ञा नहीं, सर्वनाम खूब चलता है। इसलिए संजय राउत सीधे सीधे नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन उनके किसी को का मतलब साफ है। वो राज ठाकरे का जिक्र कर रहे थे। राज ठाकरे पर शिवसेना के हमले तीखे होते जा रहे हैं। संजय राउत पहले भी कह चुके हैं कि बीजेपी के लिए राज ठाकरे महाराष्ट्र के ओवैसी हैं। आज फिर उन्होंने सामना में लिख दिया। एक बार बाला साहब ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया था, मैं हिंदुओं को जगाना चाहता हूं, लेकिन मैं हिंदुओं की खुमैनी नहीं बनना चाहता। बाला साहब ठाकरे की नकल करने वालों की कोशिश करने वाला व्यक्ति एक है जो हिंदुओं के असदुद्दीन ओवैसी बनने की जल्दी में है। लेकिन ये बात राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं को शूल की तरह चुभ गई और इसीलिए जवाब वही आया जिसकी उम्मीद थी। संजय राउत से पूछना चाहिए कि अब तक जिन बाला साहब ठाकरे के साथ में वो काम करते थे और जो उनके पूज्य देवते हमारे भी हैं, तो बाला साहब ठाकरे ने हमेशा लाउडस्पीकर का विरोध किया, तो क्या बाला साहब ठाकरे के लिए भी वो वही शब्द इस्तेमाल करेंगे जो उन्होंने राज साहब ठाकरे के लिए किया है। मुझे लगता है कि राज साहब ठाकरे बाला साहब ठाकरे के असली वारिस हैं और ये जो वारिस घोषित हो चुके हैं, पूरी तरह से जनता ने स्वीकार कर लिया है, ये संजय राउत जी को हजम नहीं हो रहा है।
राज ठाकरे उस हिंदुत्व वाले वोट बैंक को कैप्चर करने की कोशिश में हैं, जिसे महाराष्ट्र में शिवसेना से जोड़कर देखा जाता रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में राज ठाकरे ने एक साथ कई मुद्दे उछाल दिए हैं। लाउड स्पीकर, अयोध्या और अक्षय तृतीया पर महाआरती। लाउड स्पीकर को मस्जिद से नहीं हटाने पर हनुमान चालीसा करने का अल्टीमेटम वो पहले ही दे चुके हैं। उस पर तो वो पीछे हटने से रहे। अब राज ठाकरे ने अपने नेताओं के साथ घर पर बैठक की, पूरा प्रोग्राम चॉक आउट किया और नया कैलेंडर जारी कर दिया। राज ठाकरे 1 मई को औरंगाबाद में रैली करेंगे, जहां मुस्लिम आबादी खूब है। अक्षय तृतीया पर पूरे महाराष्ट्र में महाआरती का भी प्लान तैयार हो गया है। शिवसेना कह रही है कि राज ठाकरे बीजेपी से सुपारी लेकर घूम रहे हैं। राज ठाकरे की पार्टी पूछ रही है कि सत्ता के लिए शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी से सुपारी क्यों ली। आज तक इतने नेतागण पूरे विश्व से आए होंगे अयोध्या में, हम जो ढोल तो नहीं बढ़ाया किसने। अब क्या है, विषय तो कब खत्म हुआ? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विषय को कभी खत्म किया है। अब रही श्रद्धा की बात, जाओ, किसने मना किया? 3 मई को उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य भर में महाआरती की जाए, उस दिन रमजान ईद। भाई मैंने क्या कहा इसके पहले आपको, देवेंद्र जी फडणवीस उनके लिए क्या कहते थे? तो सुपारी लेके कर रहे, तो वो उन्होंने कहा, मैंने थोड़ा कहा। वो तो देवेंद्र फडणवीस कहते थे सुपारी लेके काम करते। किसी की सुपारी ले ही होगी तो अभी उनके लिए होगी, अभी तो घूम रहे हैं, उनके लिए घूमने दो ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। रही बात सुपारी लेने की, तो पहले आप लोग बीजेपी के साथ ही थे ना इतने सालों से, तो अभी कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सुपारी लेके खिलाफ क्यों गए मुख्यमंत्री पद के लिए? एक मुख्यमंत्री पद के लिए आपने पूरी हिंदुत्व की अपनी जो लाइन थी वो छोड़ दी ना। तो कौन किसकी सुपारी ले रहा है वो खुद का आत्मपरीक्षण करे। अजान और हनुमान का जो एजेंडा राज ठाकरे ने कुछ दिन पहले सामने रखा, अयोध्या उसी का अगला एपिसोड है। उसके लिए राज ठाकरे माहौल भी खूब बना रहे हैं। राज ठाकरे की पार्टी ने अयोध्या दौरे के लिए स्पेशल ट्रेन की मांग की है। पार्टी ने रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि बड़ी संख्या में लोग अयोध्या जाना चाहते हैं, इसलिए 2 जून और 3 जून को अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया जाए। 5 जून को राज ठाकरे अयोध्या जाने का ऐलान किए हैं। ऐसे में मनसे की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है कि राज ठाकरे जब अयोध्या जाएं तो उस इवेंट को पूरी तरह से भव्य बनाया जाए। ऐसे में मुंबई से लेकर ठाणे तक मनसे की तरफ से जगह जगह पर चलो अयोध्या की बैनर लगाए जा रहे हैं। कई जगहों पर ये बैनर लगे हैं। फिलहाल ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये ठाणे के नौपाड़ा इलाके की तस्वीर है। यहाँ पर आप देखिए, चलो अयोध्या 5 जून इस तरह से लिखा हुआ है। इस बैनर में मनसे की तरफ से कोशिश की जा रही है कि लगभग 10,000 कार्यकर्ता जो हैं पूरे राज्य से वो राज ठाकरे के साथ में अयोध्या जाएं और इसके लिए बाकायदा 12 स्पेशल ट्रेनें भी बुक करने की तैयारी मनसे की तरफ से की जा रही है। 3 मई को ही राज ठाकरे की लाउड स्पीकर वाली डेडलाइन है। अब 3 मई को अक्षय तृतीया पर महाआरती करके राज ठाकरे ने दूसरा तीर छोड़ दिया है। विरोधी कह रहे हैं कि सब कुछ आने वाले बीएमसी चुनाव और दूसरे जिलों के निकाय चुनाव को देखकर किया जा रहा है। राज ठाकरे ने कहा है कि लाउड स्पीकर का तो उनका मुद्दा है ही, लेकिन 3 मई को अक्षय तृतीया पूरे महाराष्ट्र में महाआरती की जाएगी। राज ठाकरे को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उनके वक्तव्य बदलते रहते हैं। जैसे माहौल जिधर बम उधर हम करने का उन्हें शायद से उनका स्वभाव है, तो अब उनके वक्तव्यों के ऊपर हमने क्या बोलना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।